एक मित्र पूछ रहे थे कि कई जो गुरु लोग होते हैं वो क्लेम करते हैं कि मैं फला वक्त पर शरीर छोड़ दूंगा या मैं इतने समय के बाद शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर बोलना भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए समय नष्ट करने जैसा है। इतनी बार पूछा जाता है तो उस पर बोल देते हैं, लेकिन तुम मान के चलो ऐसी बातें, इनका कोई आधार नहीं होता। और ये जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बनता है। क्योंकि जो लोग जिससे जुड़े होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं, और वही गुरु जब कहता है मैं शरीर छोड़ूंगा इतने वक्त के बाद, इतने समय के बाद छोड़ने वाला हूँ, तो लोग बड़े भाव विवल हो जाते हैं। ये खेल चलता है। हाँ, आत्महत्या करे, कोई फांसी का फंदा लगा कर लटक जाए, जहर खा ले, नदी में कूद जाए, ये सब तो हो सकता है। लेकिन आंख बंद करके बैठना और बस किसी विशेष शक्ति से शरीर छोड़ देना, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। और अगर तुम कल्पना करो कि ऐसी विधियां होती भी, तो इस ऐसी विधियों में और नदी में छलांग लगा देने में अंतर क्या है? कोई अंतर तो है नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? वो जीवन की सहजता में रहता है। जब जीवन लाए वो आता है, जब जीवन ले जाए चला जाता है। उसकी अपनी कोई जिद नहीं है। तो ऐसी बातों में रुचि कोई ले ही क्यों? मेरी समझ में ये नहीं आता। और आपको भी इस पे सोचने की बात है। जब शरीर छूटना होगा छूटेगा, अस्तित्व का जब बुलावा आएगा चले जाइएगा। ये घोषणा करना कि मैं इतने समय के बाद, कई लोग तो तारीख वारीख भी घोषित कर देते हैं। और इसमें क्या एक उलझन रही, तमाम आश्रमों में ऐसे घटनाएं हुई जो बड़ी खतरनाक हैं कि गुरुजी ने घोषणा कर दी इस तारीख को शरीर छोड़ूंगा, तो शिष्यों ने ही उनको मार डाला। शरीर नहीं छूटा, मार डाला। कभी कभी और भी खतरनाक ये हुआ कि गुरु ने तो घोषित नहीं किया, शिष्यों ने ही गुरुओं को बंधक बना लिया, घोषित कर दिया और उनको समाप्त कर दिया। ये एक पहलू है जो बड़ा ही, देखा जाए, आपराधिक पहलू है। वो भी शामिल रहा इन्हीं बातों के चलते हुए कितनी जगह पर। जैसे पद्मासन में, सिद्धासन में शरीर छोड़ने की प्रक्रिया। शरीर तो छूटता है तो शरीर पर क्या नियंत्रण रहता है? शरीर अपनी तरह से गिरता है, मृत्यु अपनी तरह से आती है। लेकिन इसी के चलते हुए कितनी जगहों पर कोई गुरु शरीर छोड़ दे, उसके हाथ पैर तोड़ के उसको पद्मासन में बिठा देते हैं। कई जगह तो नहीं बैठ पाए तो रस्सी वस्सी से बांध देते हैं। तुम फोटो देख सकते हो। आजकल तो वीडियोस भी दिख जाते हैं। आजकल तो डिजिटल एज है। शरीर कहाँ बैठेगा मृत्यु के बाद पद्मासन में? तो उसको रस्सी से बाकायदा बांध कर हाथ पैर तोड़ ताड़ के बिठा दिया जाता है। तो ये केवल हमारी कपोल कल्पनाओं के कारण और हमारी ऐसी अस्वाभाविक इच्छाओं के कारण ही होता है। इन सब से दूर रहना चाहिए। इस सब में कुछ रखा नहीं। और जब भी कोई गुरु ये घोषणा करे कि मैं इतने समय के बाद या इतने साल में, इतनी तारीख को शरीर छोड़ूंगा, तो उससे पूछना चाहिए कि इससे आपको क्या करना, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। अगर सहजता है तो सहजता में जब जाना हो चले जाइएगा। पहले से इन सब बातों को बोलना केवल सामने के लोगों के मन को प्रभावित करना और उनको ये संदेश देना कि मैं ऐसा भविष्य दृष्टा हूँ कि जिसको ये बात दिखाई दे रही है, और फिर हमको और भी बातें दिखाई देंगी। तो ये एक बड़ा शोषण का एक बड़ा जाल बन जाता है। ये सब बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। इसमें नहीं उलझना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है सहजता, जन्म की सहजता, जीवन की सहजता, मृत्यु की सहजता। और इसके सिवा जो कुछ भी है वो नितांत अनुपयोगी और व्यर्थ है।